अंग्रेजी में कहावत है ना, एवरी डे इज नॉट अ संडे, जिसका मतलब ये है कि हमेशा चमत्कार नहीं होता। और वैसे आज तो वैसे भी मंडे था, तो चमत्कार होने के चांसेस कम ही हो गए थे। पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स ने 224 रनों का सबसे बड़ा विशाल लक्ष्य आईपीएल के इतिहास में चेस कर दिया था किंग्स इलेवन के खिलाफ। इस बार भी करीब आए, लेकिन कर नहीं पाए। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। संजय, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त तो ये है, 5 पॉइंट्स के मैं बाद में आऊंगा उनकी तरफ। वो पेनल्टीमेट गेंद जो थी, उस पे रन लेना चाहिए था संजू सैमसन को या नहीं? वैसे तो लोग कहेंगे कि भाई मैन इन फॉर्म रहना चाहिए, बट वहां ऐसा लग रहा था कि 2 रन भी हो सकते थे, क्योंकि क्रिस मॉरिस जाके वापस भी आ गए थे। 2 रन के अगर चांसेस होते तो संजू सैमसन शायद वो चांस लेते, क्योंकि उन्होंने मारने के बाद इमीडिएटली पिच की तरफ वो आगे बढ़े 1 रन के लिए और देखा कि यहाँ पर 2 रन नहीं होने वाले। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं स्ट्राइक पे रहता हूँ। अल्टीमेटली ये था कि कौन से चांसेस ज्यादा थे, संजू सैमसन के 6 मारने के चांसेस या नए बल्लेबाज जो आए हैं क्रिस मॉरिस उनके 4 मारने के चांसेस। तो वहां पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से संजू सैमसन ने राइट कॉल किया, क्योंकि जिस फॉर्म में वो थे और जिस तरह से बॉल को मार रहे थे, उसी ओवर में उन्होंने एक छक्का भी मारा था। तो मुझे लगा कि दैट वाज अ बेटर पॉसिबिलिटी, या उसके चांसेस ज्यादा थे कि वो छक्का मारे रादर देन क्रिस मॉरिस एक बॉल पे आके चौका मारे। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि चमत्कार अक्सर नहीं होते, और बड़ा चमत्कार तो नहीं हुआ, एक छोटा चमत्कार हो गया। वो ये कि वानखेड़े में मुकाबला हुआ, टीम जिसने पहले बैटिंग करी वो जीत गए। जी हाँ, और देखा आपको क्या करना पड़ता है जीतने के लिए। वानखेड़े स्टेडियम में आपको 221 रन बनाने होते हैं, और वो भी अंत में गारंटी नहीं होते कि आप उससे मैच जीत सकेंगे या नहीं। तो आज तो वैसे ही था, वानखेड़े स्टेडियम ने अपना रुख दिखाया, लेकिन बाद में हम बात ये भी करेंगे कि बॉलर्स को सिर्फ दोष देना नहीं चाहिए कि वानखेड़े स्टेडियम का पिच ऐसा है, बाउंड्री छोटी है और ये सब, क्योंकि बॉलर्स ने भी काफी गलतियां की और कैचेस ड्रॉप, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। क्योंकि आप कैचेस ड्रॉप के बारे में बात करें, हमारा पहला पॉइंट तो राहुल का जो रूप है, केएल राहुल का, उस पे बात करेंगे। उनका भी वैसे कैच ड्रॉप हुआ था, वो शायद 20 रन के करीब थे जब वो कैच ड्रॉप हुआ। उसके आगे जाके 91 रन बना दिए। सवाल ये है कि क्या उनका यही रूप आप देखना चाहते हैं, जो तेजी से रन बना रहे हैं? करीब 200 का स्ट्राइक रेट हो रहा है। जी हाँ, अगर 120 का स्ट्राइक रेट होता बैटिंग फर्स्ट, तो ये मैच हार जाती पंजाब किंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है पंजाब किंग्स के लिए कि राहुल एग्रीगेट रन्स कितने बनाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट 140 मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है, वो 600 रन सीजन में बना सकते हैं एट स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो जब लास्ट सीजन 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पंजाब किंग्स को वो थोड़ा सा हर्ट कर गया। और अच्छा लगा आज देख के कि 140 रहने दीजिए, 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज बल्लेबाजी की। इस बीच दीपक हुडा ने मचाया हड़कंप। 64 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 28 गेंदों में। हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं तो 228 का उनका स्ट्राइक रेट था। बड़ा कॉल था। आप संजय अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलिए कि जब वो नंबर 4 पर आए तब आप खुश तो नहीं हुए होंगे, बाद में चाहे कुछ भी हुआ। जी हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी करने के लिए नहीं आए थे, दोनों तरफा राइट हैंडर्स थे। तो ये शायद कॉल इसीलिए लिया होगा कि उनको पता था कि फास्ट बॉलर बाद में रखे जाएंगे और काफी स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे बीच में। तो यस, लग रहा था कि पुरान को आना चाहिए। अंत में कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा कॉल था, क्योंकि कोई ना कोई शायद ये जान गया था कि हुडा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम देखते नहीं प्लेयर्स नेट्स में कैसे बैटिंग कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, और कई इंपॉर्टेंट निर्णय मैचेस में आपके नेट या कैम के परफॉर्मेंस पे लिए जाते। तो शायद हुडा ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया होगा। उनके बैटिंग की जो हमने देखी, एक तो बहुत ही फिट और लीन नजर आ रहे थे, बहुत ही जोशीले भी लग रहे थे। तो बहुत ही शानदार पारी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स के, उन्होंने देखा कि ये इनमें काबिलियत है। और पुरान के पहले भेजना, आपने सही कहा, बहुत ही ब्रेव कॉल था, और इन द एंड टर्न्ड आउट टू बी द राइट कॉल। आप में से जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि बड़ौदा की टीम ने उन्हें भेज दिया था सैयद मुश्ताक अली से पहले। तो जो शायद बड़ौदा का गुस्सा था वो आज पूरी तरह से राजस्थान की टीम पर निकाल दिया उन्होंने। तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सैमसंग की कप्तानी की रास आई या नहीं उस पे, इससे पहले कि उनकी बैटिंग के बारे में बात करें, जल्दी से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि कप्तानी के बारे में इन जनरल बात करें, फिर वही बात हुई है, बटलर
को आप ओपनर देखना चाहते हैं, शायद बेन स्टोक्स को मिडिल ऑर्डर में हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं किया, उसके बिल्कुल विपरीत किया। देखिए अभी टाइम लगेगा सैमसन की कप्तानी को का आकलन करना या किस तरह की कप्तानी है। 8 बॉलर्स उन्होंने यूज किए जिससे मैं बहुत ही इंप्रेस हो गया कि देख रहे थे कोई ना कोई ऑप्शन व्हिच इज अ गुड साइन। लेकिन बैटिंग ऑर्डर को कुछ करना होगा राजस्थान रॉयल्स को क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि स्टोक्स और बटलर में एक कोई ओपन करेगा। तो अगर वही उनका निर्णय है कि एक ही, क्योंकि मनन वोरा को आज उन्होंने खिलाया था, अगर दोनों ओपन करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक को ही ओपन कराना है फिर बटलर से ओपन करा दीजिए प्लीज, क्योंकि आपने देखा है उनका जो रिकॉर्ड है एज एन ओपनर, और मैं हमेशा मुझे हैरानी होती है कि बटलर से ओपन क्यों नहीं कराते। हाँ। अब संजू सैमसन की पारी के बारे में बात करते हैं। थोड़े अनलकी हुए कि लूजिंग साइड पर है, लेकिन फिर भी शानदार पारी 119 रन की। मैं एज अ क्रिकेट फैन ना संजय उनको ज्यादा लंबी बल्लेबाजी करता देखना चाहूंगा। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर आईपीएल की शुरुआत में ऐसी एक पारी खेल देते हैं, फिर हम फैंस को बड़ा दुख दिलाते हैं आगे जाके। ऐसी पारी बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। क्या ये उनको बदलना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी, वरना फिर हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया के लिए भी खेले हैं और जो मौके मिले वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और सेंस से खेलते तो शायद कुछ कंट्रीब्यूशन होती। उनका फर्स्ट क्लास एवरेज भी अगर आप देखो, बहुत सालों से खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, तो एवरेज देख के पता चलता है कि कंसिस्टेंसी उनकी मिसिंग है। लेकिन जो काबिलियत है, और आज ये ना भूलिए थोड़ा सा मेच्योर इनिंग्स खेली। वो कहते हैं ना कि इट्स कम ऑफ एज, क्योंकि लगता है कि बहुत ही क्विक 100 था, केवल 60 के करीब उन्होंने गेंदें खेली, लेकिन बैटिंग के लिए आए थे पहले ओवर में और आउट हो गए 20वें ओवर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था वो सोच रहे थे कि मुझे लंबा खेलना है, और वो मेच्योरिटी अगर उनके साथ रहेगी और वहां पर शायद कप्तानी उनको मजबूर कर दे कि सोचने के लिए कि मुझे हर मैच में कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, मैच से पहले हम बात कर रहे थे आर्चर की कमी महसूस होगी या नहीं राजस्थान को। आज वो एक युवा गेंदबाज को लेकर आते हैं, चेतन सखारिया को। जिस मैच में वो क्या 221 रन बने, वहां पर वो सिर्फ 7.75 की इकोनॉमी में करते हैं। टफ ओवर्स भी डालते हैं। कैसा नजर आया? ये भी एक बिग कॉल थी क्योंकि आपके पास कुछ बड़े भारतीय गेंदबाज ही बैठे थे जो भारतीय टीम में भी खेलते हैं। जी हाँ, चेतन सकारिया ने आज मन जीत लिया, क्योंकि एक तो थोड़ा एडवांटेज था कि बिल्कुल रात में गेंद नहीं की उन्होंने। पहले हाफ में वानखेड़े स्टेडियम में थोड़े से बच जाते, लेकिन आपने सही कहा कि जो टफ ओवर्स होते हैं, 6 ओवर्स के पहले जो होते हैं वहां पर उन्होंने 2 ओवर्स किए। उसके बाद डेथ में भी आए थे, और बहुत ही अच्छा एक लगा कि सेकंड स्पेल जब उन्होंने किया ना, तो उन्होंने परखा कि यहाँ पर जितना आप तेज डालो उतनी आपको मार पड़ने वाली है। तो न्यू बॉल के साथ उन्होंने काफी अच्छी स्पीड से गेंदबाजी की, लेकिन सेकंड स्पेल में जब आए थे, जब केवल ये इंश्योर करना था कि ज्यादा मार ना पड़े, तो उन्होंने 125 के स्पीड से, एवरेज स्पीड से गेंदबाजी की। और जो स्लोअर बॉल्स उनके पास है, 2 वैरायटीज है, वो और भी उन्होंने स्लो किए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण था कि उनके पीछे इतने बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। अच्छी बैटिंग हो रही थी पंजाब किंग्स की, तो दाद देनी होगी कि इतनी कम उम्र में ऐसे कंडीशन में, ऐसे पिच के ऊपर जिस तरह का बैटिंग ऑपोजिशन था, और वानखेड़े स्टेडियम पे 7.75 की इकोनॉमी रेट दिखाना गजब का काम किया उन्होंने। तो जैसे आपने कहा यहाँ पे शायद थोड़ी पेस को वेरिएशन करने की जरूरत थी और शायद तेज अगर आप डालेंगे तो तेज बाहर ही जाएंगे। यहीं पर हमारा पांचवा पॉइंट भी आता है कि पंजाब के विदेशी बॉलर्स खूब पिट गए। मेरेडिथ हो, बड़ा उनका कहा जाता है तेज गेंदबाज हैं। तो क्या एक्सपीरियंस के साथ ये जानेंगे कैसे करना है? जय रिचर्डसन ने वैसे वो एक स्लोअर बॉल डाली थी, बड़ा ब्यूटीफुली बोल्ड भी किया उन्होंने बटलर को, लेकिन मेरेडिथ थोड़े एक्सपेंसिव भी रहे। थोड़ा सा अनलकी भी थे, उन्होंने आउट किया था सैमसन को बिल्कुल। लॉन्ग ऑफ पे जो कैच होना चाहिए था वो पकड़ा नहीं, अगर वो करते तो शायद उनका पहला मैच अलग जाता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ एज अ रूल विद ऑल सीम बॉलर्स है कि जो एक पुराने जमाने में 10 साल पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट जब चल रही थी, तो हम बोलते थे कि गुड लेंथ पे सीधा मत डालो, बहुत मार पड़ेगी, वेरिएशन करो, यॉर्कर्स डालो या शॉर्ट बॉल डालो, स्लो शॉर्ट बॉल। तो अब इतना जल्दी से इवॉल्व होता है T20 क्रिकेट कि अभी बल्लेबाज बिल्कुल ट्रेंड और प्रिपेयर्ड है फॉर द शॉर्ट स्लोअर बॉल, बाउंसर, ये रैम शॉट भी आ गया है। जो आगे बिल्कुल डालते हैं उस पे भी बड़े बड़े छक्के लगते हैं। तो अब वक्त आ गया, जैसे मोहम्मद शमी ने दिखा, थोड़ा बहुत मॉरिस ने दिखा कि जो गुडलिंग पहले मार पड़ने वाली जो गेंद थी
उसको आप ज्यादा डालिए, क्योंकि वो गेंद अब बल्लेबाज ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। अक्सर संजय हम ना स्मार्ट प्लेयर ढूंढा करते थे मैच से, मैन ऑफ द मैच चाहे कोई भी हो, एक स्मार्ट प्लेयर ढूंढते थे और आप हमेशा किसी और अलग से खिलाड़ी को चुनते थे। आज अगर मैं आपको कहता तो शायद आप अर्शदीप को भी चुन सकते थे। उन्होंने भी बड़ा टफ ओवर वो डाला, 3 विकेट लिए, उनकी इकोनॉमी भी 8 की है जब 200 से ऊपर रन बने। जी हाँ, और ये आज दिन बहुत अच्छा था इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि दो युवा इंडियन खिलाड़ी ने बड़े-बड़े दिग्गजों को मात दी। लेकिन ये देखिए कि अर्शदीप ने वो जो बॉल डाली और जो शॉट सैमसन ने खेला, वो छक्का होता तो पूरा अलग ही माहौल देता। तो छोटे-छोटे क्षणों से ये मैच बदल जाता है, लेकिन दाद देनी होगी उनको भी, और सकारिया ने जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन आज एक ही बंदा मेरे दिमाग में छाया हुआ है। आई नो मैच जीते नहीं है, लेकिन ऐसी पारियां कम देखने को मिलती है। रन चेस भी था उनके लिए, पहली बार उन्होंने 100 किया है इन अ रन चेस, तो एक ही प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी। बिल्कुल, और वो थे संजू सैमसन, जिस तरह से उन्होंने पारी खेली। लेकिन क्योंकि हम युवा खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 युवा गेंदबाज भी आए। इसी बीच एक और युवा भी थे, रेयान पराग, 19 साल के हैं, किस तरह की बल्लेबाज़ी कर रहे थे, जैसे बिल्कुल डर ही नहीं है, किस तरह के भी आप गेंदबाज ले आए। बहरहाल समय की हमारे पास कमी है। संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे थैंक साथ यू। चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।